हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे कश्मीरी लिटरेचर। तो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में हम आज चले जाएंगे, जहाँ पे देखेंगे कश्मीरी लिटरेचर। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कश्मीरी लिटरेचर की बात करें तो पहले भी आपने एक बुक पढ़ी है, चाहे आपने एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री अगर अपने एंड से कवर करे हुए हैं तो वहाँ पे आपने एक इम्पॉर्टेंट बुक हमेशा पढ़ी होगी, दैट इज़ द राज तरंगिनी। जो राज तरंगिनी है ये 12th सेंचुरी के आसपास लिखी गई और इसके जो राइटर हैं वो हैं कलहन। वेरी इंपॉर्टेंट बुक, आपको इसके बारे में याद होना चाहिए क्योंकि कश्मीर की जब बात होती है तो इस बुक का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर इसकी लैंग्वेज देखें तो इट वाज इन संस्कृत लैंग्वेज। जो लोकल पीपल हुआ करते थे कश्मीर के, बेसिकली वो कश्मीरी लैंग्वेज यूज़ करते थे। बट उस टाइम आपको पता है 12th सेंचुरी के आसपास हम देखते हैं पर्शियन काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है, एज वेल एज हिंदी भी डेवलप हो गई थी तो हिंदी का भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है। तो कश्मीरी लैंग्वेज में आपको पर्शियन एज वेल एज हिंदी डायलेक्ट्स के टिंजेस देखने को मिलते हैं। अगर मेडिवल पीरियड की बात करूं, उस टाइम चल रही थी भक्ति मूवमेंट, और भक्ति मूवमेंट के दौरान ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीमेल पोएटिस अराइज करके आती हैं जिनका नाम था लाल देद। नाम क्या था? लाल देद। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भक्ति मूवमेंट के टाइम एक लिटरेचर इमर्ज होके आया था, वो अलग बात थी। यहाँ पे सिर्फ पोएटेस इमर्ज होके आती है। तो इसका जो मेन पर्पस रहता था वो था शिवाइट मिस्टिक पोएम्स, मतलब शिवा से रिलेटेड पोएम्स ही लिखा करती थी जो लाल देद थी। तो फीमेल पोएटिस थी और ये सिर्फ लाल देद जो है वो भक्ति मूवमेंट के टाइम इमर्ज होके आती हैं। तो इसको दूसरे के साथ मिक्स मत करना। बट अगर मेजर स्प्रेड देखें कश्मीरी लिटरेचर का, वो कब होता है? जब इस्लाम और सूफीज़म आता है। ठीक है, सूफीज़म एज वेल एज इस्लामिज़म, ये दोनों जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो कश्मीरी लिटरेचर था फिर ये अपनी पेस पकड़ता है जब इस्लामिज़म और सूफीज़म आ जाता है। और बहुत सारे राइटर्स हमें देखने को मिलेंगे जब इस्लामिज़म और सूफीज़म हिट करता है कश्मीर वाला एरिया। तो वो कौन कौन थे? जैसे सूफी गुलाम मोहम्मद, जिंदा कौल एंड महजूर। ये नाम आपको पता होने चाहिए बिकॉज ये किससे एसोसिएटेड है? एक तो कश्मीरी लिटरेचर से एसोसिएटेड है और दूसरी बात सूफीज़म और इस्लामिज़म के साथ ये इमर्ज हुए थे। उसके बाद एक और फीमेल राइटर ही हमें देखने को मिलती है इन द फील्ड ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, जिनका नाम था हब्बा खातून। हब्बा खातून को एक और टाइटल दिया गया था, तो वो टाइटल क्या था? नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर की नाइटिंगेल इनको माना जाता था। अगर इनकी पोएम्स राइटिंग्स देखें तो वो 16th सेंचुरी के आसपास इमर्ज होके आती हैं और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स जो थे वो कंपोज करे इन द कश्मीरी लैंग्वेज। और ये माना जाता है कि इन्होंने एक टर्म जो है इंट्रोड्यूस करी जिसको बोला जाता है लोल। और ये जो लोल होती है ना, दैट इज सिमिलर टू द इंग्लिश लिरिक्स। जैसे इंग्लिश में लिरिक्स होते हैं ना, तो कश्मीरी में क्या बोलेंगे? लोल। LOL नहीं है, LOAL है। तो ये किसने इंट्रोड्यूस करा था? हब्बा खातून। एक और आती हैं जो थे नूरदीन, और इनका एक और नाम था जिनको बोलते थे नंद ऋषि। ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट पर्सन है इन द फील्ड ऑफ कश्मीरी लिटरेचर। और इन्होंने क्या किया था? जो हिंदी और इस्लामिक एलिमेंट थे उनको एक साथ लाया था। कौन कौन सा? हिंदी एंड इस्लामिक, इन दोनों का टच दिया एक पोएम बनाने के लिए। ठीक है, जो इनकी पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी नूरदीन की, वो हिंदी और इस्लामिज़म से भरी हुई मिलेंगी, मतलब दोनों का स्टाइल इसमें देखने को मिल जाता है। बट थोड़े टाइम में क्या होता है, जैसे जैसे कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री आर्ट एंड कल्चर में जब इमर्ज होती है तो वहाँ पे पॉलिटिक्स भी एक टाइम पे शुरू हो जाती है। तो वैसा ही कश्मीरी लिटरेचर के इमर्जेंस के टाइम होता है। यहाँ पे पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज होके आती हैं। और जो डोगरा फैमिली है, डोगरा फैमिली डोगरी लैंग्वेज होती है ना, तो ये जम्मू में इमर्ज होती है। अब जो पॉलिटिकल पावर थी वो सारी चली गई डोगरा फैमिली की तरफ अराउंड 1846 की तरफ। अब हम मॉडर्न में हैं, कम्प्लीटली इन मॉडर्न हिस्ट्री। तो 1846 में क्या होता है, सारी की सारी पॉलिटिकल पावर चली जाती है डोगरा फैमिली को। और अब जितने भी आपको राइटिंग एविडेंसेस मिलेंगे वो सारे डोगरी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डोमिनेट करेगी। तो उसके बाद हमें सारे के सारे लिटरेचर भी डोगरी लैंग्वेज में देखने को मिलते हैं। अगर प्रेजेंट की बात करें, करंटली बात करें, तो इस लैंग्वेज को रिवाइव करने की भी काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स डाले जा रहे हैं। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन। एक हमने पढ़ा कलहन की राज तरंगिनी, दूसरी हमने लाल देद के बारे में पढ़ा, देन हब्बा खातून,
नंद ऋषि, डोगरी और कुछ एक ऐसे राइटर्स जो किससे एसोसिएटेड थे, रिलेटेड टू द इस्लाम एंड सूफीज़म, जो थे सूफ़ी गुलाम मोहम्मद, जिंदा कौल एंड मजूर। ज़्यादा नाम याद करने के लिए नहीं है, बट इसमें सारी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। जैसे यहाँ पे हब्बा खातून का बोला है ना, नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर, तो क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, हु इज़ द नाइटिंगेल ऑफ कश्मीरी लिटरेचर, तो हब्बा खातून। इसी के साथ आपका कंप्लीट हो जाता है कश्मीरी लिटरेचर। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन द पंजाबी लिटरेचर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।